दोस्तों, एक सवाल हमेशा से सभी के मन में है कि आखिर अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की पहले वाली मूर्ति आखिर कहाँ रखी गई है और कहाँ रखी जाएगी। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम की नई प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राम जी की पुरानी मूर्ति का क्या हुआ, लेकिन पहले से मौजूद रामलला की मूर्ति का क्या होगा। यह सवाल कई लोगों के जहन में उठ रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी कुछ दिनों पहले ये सवाल पूछा था। पहले जनसंघ, फिर भाजपा और संघ परिवार की ओर से लगातार दावा किया जाता रहा है कि 22-23 दिसंबर 1949 को मूर्ति का प्रकट होना एक दैवीय घटना थी। रामलला की मूर्ति को स्वयंभू बताने वाले लोग समय समय पर श्री रामलला के प्रकट होने में प्रकरण में कई लोगों का सहयोग की भी सराहना करते रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है। रामलला के प्राकट्य के प्रसंग में जनसंघ और आरएसएस के नेता तत्कालीन कलेक्टर के नायर और गीता प्रेस के संचालक हनुमान प्रसाद पोद्दार की अहम भूमिका की प्रशंसा करते रहे हैं। पिछले 74 सालों में रामलला के रूप में उसी मूर्ति की पूजा अर्चना होती रही है जो मूर्ति पहले से थी। तो आखिर उस मूर्ति का अब क्या हुआ, आइए जानते हैं कि आज़ादी से पहले मूर्ति की कहानी क्या थी। दरअसल 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद नवाबी शासन समाप्त होने पर ब्रिटिश कानून, शासन और न्याय व्यवस्था लागू हुई। माना जाता है कि इसी दरमियान हिंदुओं ने मस्जिद के बाहरी हिस्से पर कब्जा करके चबूतरा बना लिया और भजन पूजन शुरू कर दी, जिसको लेकर वहाँ झगड़े होते रहते थे। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच कई बार झगड़े और फसाद और मुकदमे भी हुए। यह सिलसिला 90 से भी ज़्यादा सालों तक चला। हिंदू बैरागियों ने 24 नवंबर 1949 से पहले के सामने कब्रिस्तान को साफ करके वहाँ यज्ञ और रामायण पाठ शुरू कर दिया, जिसमें काफ़ी भीड़ जुटी। झगड़ा बढ़ता देखकर वहाँ एक पुलिस चौकी बनाकर सुरक्षा में अर्धसैनिक बल पीएसी लगा दी गई ताकि सुरक्षा चाक चौबंद रहे। पीएसी तैनात होने के बावजूद 22-23 दिसंबर 1949 की रात महंत अभय रामदास ने घोषणा कर दी कि रामलला मस्जिद के भीतर अवतरित हुए हैं। इसके बाद प्रचार चला कि भगवान राम ने वहाँ प्रकट होकर अपने जन्म स्थान पर वापस कब्जा ले लिया है। बाद में जब अयोध्या में जमीन के स्वामित्व का मामला अदालत में पहुंचा तो भगवान रामलला विराजमान मुकदमे में मुख्य याचिकाकर्ता बने। रामलला की मूर्ति कैसे सामने आई और उसके राम मंदिर से जुड़े आंदोलन में क्या भूमिका रही, इस बारे में जानने के लिए हमने साल 1992 से राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी रहे आचार्य सत्येंद्र दास की कुछ घटना का यहाँ पर वर्णन किया है। आचार्य सत्येंद्र दास रामलला विराजमान को सबसे ज़्यादा अहम बताते हुए कहते हैं, नए वाले भगवान राम का तो भव्य मंदिर बन ही गया, लेकिन ज़्यादा महत्व इन्हीं 1949 वाले रामलला का है जो कि पहले थे। आखिर पहले रामलला कैसे थे? वह कहते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील देवकी नंदन अग्रवाल ने रामलला विराजमान के सखा की हैसियत से मुकदमा दायर किया कि बालक रूप में रामलला वहाँ पर विराजमान है। कोर्ट को इसका सबूत भी दिया गया। कोर्ट ने इन्हीं रामलला विराजमान के आधार पर फैसला दिया कि यही राम जन्मभूमि है। इसी के बाद मंदिर बनना शुरू हुआ और उसका जो भी कार्य होना था वो आरंभ कर दिए गए। आचार्य दास बताते हैं, आप जानते हैं कि जितना विवाद हुआ है और जो कोर्ट में मुकदमा लड़ा गया, इन्हीं के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा दिया है। अब मंदिर बन गया है तो इसलिए जैसे रामलला विराजमान की पूजा अर्चना पहले से होती रही उसी प्रकार से होती रहेगी। उनके मुताबिक जहाँ नए रामलला रखे जाएंगे वहीं पर पुराने रामलला भी रखे जाएंगे। रामलला की पूजा के बारे में आचार्य सत्येंद्र दास कहते हैं, सभी संप्रदाय अपनी पद्धति के हिसाब से, अपने नियम व प्रचलन व शास्त्रों के हिसाब से रामलला विराजमान की पूजा अर्चना करते हैं। 16 मंत्रों में से एक एक वस्तु को भगवान को समर्पित किया जाता है। राम के साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सभी भाइयों की पूजा होती आई है। अब जो भव्य मंदिर बना है उसी में इनकी स्थापना होगी और होनी भी चाहिए। आचार्य दास के मुताबिक पहले मूर्ति गुंबद के नीचे थी। जब 6 दिसंबर 1992 को गुंबद ढह गई तो फिर वह मूर्ति त्रिपाल में रखी गई और वहाँ पूजा होती रही। फिलहाल ये एक अस्थायी लकड़ी के मंदिर में है। इसी लकड़ी के मंदिर में सारी सुविधाएं कर दी गई। यहीं पर फिलहाल पूजा हो रही है और दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं। बाद में ये मूर्ति भव्य मंदिर में चली जाएगी। पुरानी मूर्ति उत्सव मूर्ति मानी जाएगी। आचार्य दास बताते हैं कि रामलला विराजमान को चल मूर्ति माना जाता है। यह उत्सव मूर्ति है। इसका मतलब यह है कि जिस
51 इंच मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी वो अचल मूर्ति होगी और वो हटाई नहीं जा सकती है। यानी कि पहले जो मूर्ति थी प्राण प्रतिष्ठा से पहले वो चल मूर्ति थी, उसको हटा के दूसरी जगह भी स्थापित किया जा सकता है। लेकिन अब जो प्राण प्रतिष्ठा को जो मूर्ति लगी है भगवान राम की, वह अचल मूर्ति है, वह हटाई नहीं जा सकती। वह जहाँ पर भी रहेगी वहीं पर रह सकती है, दूसरी जगह नहीं जाएगी, क्योंकि वो अचल मूर्ति मानी गई है। वो कहते हैं कि रामलला विराजमान जो एक चल मूर्ति है उसे किसी उत्सव में ले जाया जा सकेगा और उत्सव में जाकर वो वापस चले आएंगे। मसलन जैसे अयोध्या में मणि पर्वत पर एक झूला उत्सव होता है तो रामलला को वहाँ ले जाते हैं। कहीं भी भगवान राम का त्यौहार है, उस त्यौहार में जो उत्सव है उसमें ले जाया जा सकता है पहले वाली मूर्ति के लिए, और अब वाली मूर्ति को कहीं नहीं ले जा सकता। आचार्य सत्येंद्र दास कहते हैं कि अगर कुछ लोग अपना अनुष्ठान यानी कि धार्मिक कार्य करते हैं और अगर चाहते हैं कि रामलला की प्रतिमा वहाँ जाए तो उस अनुष्ठान में भी रामलला विराजमान की प्रतिमा जा सकती है। वहीं उनकी पूजा अर्चना होगी और फिर मूर्तियाँ वापस चली आएंगी और वहीं पर जहाँ पहले थी रख दी जाएंगी। रामलला के कपड़े सिलने वाला परिवार कौन था, ये बात सभी के मन में उठ रही होगी। आइए जानते हैं कि रामलला के कपड़े किसने सिले थे। भगवत प्रसाद पहाड़ी 1985 से रामलला के वस्त्र सिल रहे हैं। उनकी बाबूलाल टेलर्स नाम की दुकान है। भगवत प्रसाद कहते हैं, पिताजी के साथ हम 2 भाई 3 बेटे और 1 बहू मिलकर रामलला की सेवा कर रहे हैं। उनके लिए जब भी ज़रूरत पड़ती है उनके लिए नए नए वस्त्र व कपड़े कढ़ाई सिलाई बनाकर देते हैं। रामलला के वस्त्र बनाने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से और भक्तों की तरफ से उन्हें आर्डर मिलते रहे हैं। भगवत प्रसाद कहते हैं कि जब रामलला विराजमान गुंबद में थे तो साल में एक ही पोशाक बनती थी। वो बताते हैं गुंबद गिरने के बाद जब रामलला टेंट में आ गए तो केंद्र सरकार की तरफ से एक साल में 7 बार रामलला की पोशाक बनती थी। 7 बार चेंज कर सकते हैं। पहाड़ी बताते हैं कि रामलला विराजमान ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 7 से 8 इंच के हैं। भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सब एक ही नाप के हैं। बाल स्वरूप हैं और घुटनों के बल बैठे हुए हैं। जब से रामलला लकड़ी के मंदिर में आए हैं तब से भगवत प्रसाद को दर्शन करने आने वाले राम भक्तों से भी वस्त्र बनाने के आर्डर मिलने लगे हैं। वो चारों भाइयों भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के वस्त्र सिलने का काम करते हैं। उनके लिए साल में 7 बार जब भी कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है हर बार वो एक नए वस्त्र अच्छे से सिलाई कढ़ाई करके देते थे। भगवत प्रसाद बताते हैं कि मौजूद मंदिर में भगवान हनुमान और शालिग्राम भी विराजमान हैं। जब राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में एक शिवलिंग भी रखा। भगवत प्रसाद कहते हैं कि भगवान को रोज़ नया वस्त्र और नया भोजन मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की पूजा के लिए अभी उन्हें नए वस्त्र बनाने के लिए ट्रस्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं मिला है और जब तक आदेश नहीं मिलेगा तब तक हम नए वस्त्र उनके लिए नहीं बनाएंगे, क्योंकि राम जी की मूर्ति तो अभी लगी है तो नए वस्त्र अभी लगाने की यानी कि बना के देने की श्री राम को कोई ज़रूरत नहीं है इतनी जल्दी। नई मूर्ति के बारे में क्या कहा चंपत राय ने। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कुछ दिन पहले अपने एक भाषण में नई मूर्ति के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि मूर्ति पत्थर की खड़ी है और उसे 5 वर्ष के बालक का स्वरूप दिया गया है। उन्होंने बताया था मूर्ति में 5 साल के बालक का कोमल मुस्कुराता चेहरा, आंखें और शरीर हैं। मूर्ति में देवत्व है यानी कि भगवान की छवि प्रकट हो रही है। वो भगवान का अवतार हैं, विष्णु का अवतार हैं और एक राजा का बेटा भी है, तो वो राजपुत्र हैं। उनमें देवत्व है लेकिन वो 5 वर्ष के हैं। ऐसी प्रतिमा तैयार हो गई। यह मूर्ति 51 इंच ऊंची है। उसके ऊपर थोड़ा मस्तक, थोड़ा मुकुट, थोड़ा आभा मंडल है। चंपत राय के मुताबिक ऊंचाई का निर्णय करते समय यह विचार हुआ कि प्रत्येक वर्ष रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे जब सूर्य देव चमकते हैं और क्योंकि भगवान का जन्म रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे होता है तो भगवान पर सूर्य की किरण आकर पड़े। चंपत राय ने बताया कि देश के काफ़ी काबिल वैज्ञानिकों ने मदद से यह सुनिश्चित किया। इसी वजह से मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच रखी गई है। यह मूर्ति लगभग 1.5 टन की है और पूरी पत्थर की है। मूर्ति बनाते वक्त इस बात का खास ध्यान रखा गया कि अगर उसका जल से स्नान हो और दूध से स्नान हो तो पत्थर का कोई प्रभाव दूध और पानी पर नहीं पड़ना चाहिए, और अगर उस पानी को पी लें तो उसका शरीर पर कोई दुष्परिणाम ना पड़ना चाहिए। दरअसल 3 मूर्तिकारों ने 3 अलग अलग पत्थरों पर मूर्ति बनाई थी। इसमें से एक मूर्ति को स्वीकार किया गया था। चंपत राय ने बताया कि सभी मूर्तियाँ ट्रस्ट के पास रहेंगी।
मूर्ति बनाने वालों ने बहुत तन्मयता से काम किया। उन्होंने बताया कि मूर्ति की प्रतिष्ठा, इसकी पूजा विधि 16 जनवरी से शुरू होगी और मूर्ति गर्भगृह में अपने आसन पर 18 जनवरी की दोपहर को रख दी जाएगी। चंपत राय ने सोमवार को बताया कि भगवान की वर्तमान मूर्तियां, जिनकी उपासना, सेवा, पूजा लगातार 70 साल से चल रही है, वो भी मूल मंदिर के मूल गर्भगृह में ही स्थापित होगी। यानी कि जो पहले भगवान राम की मूर्तियाँ थी, वो भी जो मेन मंदिर है उसका जो मूल गर्भगृह है वहाँ पर रख दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जैसे अभी उनकी पूजा और उपासना की जा रही है, वैसे ही 22 जनवरी से भी अनवरत की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि पुरानी प्रतिमाओं के साथ साथ श्री रामलला की नई मूर्ति को भी अंग वस्त्र पहनाए जाएंगे। जैसे पुरानी मूर्ति को साल में 7 बार नए वस्त्र पहनाए जाते थे, ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा वाली नई मूर्ति को भी साल में जितनी बार भी ट्रस्ट का निर्देश होगा उसी हिसाब से कपड़े पहनाए जाएंगे। राम दरबार के लिए अलग से मूर्तियां बनेंगी। राम मंदिर के प्रथम तल पर भगवान राम का दरबार स्थापित होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऑफिस के इंचार्ज प्रकाश गुप्ता ने बताया, अगर आप राम के दरबार का चित्र देखेंगे तो उसमें राम जी की, सीता जी की, हनुमान जी की, वो सब रहेंगी, लेकिन अभी वो मूर्तियां बननी शुरू नहीं हुई हैं। प्रकाश गुप्ता कहते हैं कि अभी तो केवल सिर्फ मुख्य मूर्ति बनी है जिसकी स्थापना हुई है और जब प्रथम तल तैयार हो जाएगा तब भगवान राम के दरबार की मूर्तियां बनेंगी और लगेंगी।